आइए बच्चों, आज हम निर्देशांक ज्यामिति की मूल बातों को जानने की कोशिश करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति एक परिचय। हम सीखेंगे नंबर 1 कार्तीय तल की संकल्पना, नंबर 2 किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, नंबर 3 दिए गए बिंदु के निर्देशांक प्रदर्शित करना। इसे समझने के लिए दो अक्षों को लेते हैं, क्षितिज अक्ष जिसे एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं, और दूसरा ऊर्ध्वाधर अक्ष जिसे हम वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। दोनों अक्ष एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। जिस बिंदु पर यह दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेदित या काटते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में ओरिजिन भी कहते हैं। क्षितिज अक्ष को हम एक्स डैश का नाम देते हैं। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर अक्ष को हम वाई और वाई डैश से प्रदर्शित करते हैं। जब इन अक्षों को किसी समतल पर या प्लेन पर इस प्रकार दर्शाया जाता है तो वह उस सतह को 4 समान भागों में विभाजित करते हैं। यह पहला भाग, जिसे हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। द्वितीय चतुर्थांश, जिसे हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। तृतीय चतुर्थांश, जिसे हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और चतुर्थ चतुर्थांश, जिसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। एक्स अक्ष पर मूल बिंदु के दाहिनी ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। उसी प्रकार वाई अक्ष पर मूल बिंदु के ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। इस बिंदु का अगर हमें स्थान पता करना है तो किस प्रकार से एक्सिस हमें उस बिंदु का स्थान बताने में मदद करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर संकेतक के रूप में या रेफरेंसेस के रूप में एक्स और वाई अक्ष को देखते हैं। इस बिंदु का स्थान पता करने के लिए सबसे पहले हम उस बिंदु से एक्स अक्ष पर लंबवत रेखा खींचते हैं, फिर उसी प्रकार वाई अक्ष पर भी एक लंबवत रेखा खींचते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यह मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर 3 इकाई दूर है और वाई अक्ष पर मूल बिंदु से यह 2 इकाई दूर है। अतः इसके निर्देशांक 3 और 2 इस प्रकार हम लिखते हैं। उसी प्रकार मूल बिंदु के निर्देशांक हम 0 0 से व्यक्त करते हैं या दर्शाते हैं। बिंदु में जो हम इनको लिखते हैं इसे हम निर्देशांक कहते हैं। इसमें जो पहला मान होता है उसे हम एक्स निर्देशांक और दूसरे मान को हम वाई निर्देशांक कहते हैं। निर्देशांक किसी बिंदु के लिए एक घर के पते की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार अगर हमें किसी को अपने घर का पता बताना होता है तो हम उसे घर को खोजने के लिए सबसे पहले मकान नंबर, गली नंबर, वार्ड नंबर व उस नगर का नाम बताते हैं। उसी प्रकार निर्देशांक उस बिंदु की सही स्थिति को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमें -3 और -4 दिए गए बिंदु के निर्देशांक को एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समतल पर या कार्तीय तल पर दर्शाना है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमारा एक्स का मान -3 है और वाई का जो मान है वह -4 है। इसको दर्शाने के लिए हम क्रमशः एक्स अक्ष पर वाई अक्ष के समांतर मूल बिंदु से ऋणात्मक दिशा में या -3 इकाई दूरी पर एक समांतर रेखा खींचते हैं। उसी प्रकार
हम मूल बिंदु से -4 इकाई पर x अक्ष के समांतर दूसरी समांतर रेखा खींचते हैं। यह दोनों समांतर रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं या काटती हैं, यह उस बिंदु के निर्देशांक होंगे या यह उसकी सही स्थिति होगी। इस प्रकार से हम चारों क्वाड्रांट को उनके धनात्मक और ऋणात्मक मान के अनुसार, वैल्यू के अनुसार हम इन चिन्हों में संक्षेप में व्यक्त कर सकते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष या क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष से बनने वाले अक्षों को हम निर्देशांक अक्ष भी कहते हैं। इस प्रकार अब हम निर्देशांक और निर्देशांक अक्ष को समझ चुके हैं, जिसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। इसी को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं या जिसे हम हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। धन्यवाद।